बात कहीं ना कहीं कल की अवतार पर आकर टिकेगी। लोग ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर कल की कौन है और कल की अवतार क्या है, ये क्यों होगा, इसके के पीछे के मायने क्या हैं। और ये समझाने के लिए एक शख्सियत जिसे आज हमने बुलाया है, उनका नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कल की धाम के पीठाधीश्वर हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है इंडिया टुडे। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये कहा जा रहा है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार और अंतिम अवतार कल की अवतार के तौर पर होगा, और तब होगा जब घनघोर कलयुग होगा, जब अधर्म पाप इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं समझना चाहता हूं कि कल की अवतार क्या है और कल की धाम क्या है। देखिए मनोज जी, पुराणों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब कलयुग अपने चरम उत्कर्ष पे होगा तो भगवान एक बार फिर अवतार लेंगे। अच्छा। भगवान हमेशा अवतार लेते हैं, कभी राम के रूप में आए, कभी कृष्ण के रूप में। अब वो कल्कि के रूप में आएंगे और सवाल उठता है कि भगवान अवतार लेंगे, कहाँ लेंगे, कब लेंगे। तो जहां भगवान अवतार लेंगे, इस स्थान का जिक्र पुराणों में है। स्कंद पुराण में है, भविष्य पुराण में है, श्री कल्कि पुराण में है, श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है जिसमें ये स्पष्ट होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब कोई श्रीमद् भागवत पर यकीन ना करे, उसी को ना माने, तो फिर क्या कह सकते हैं। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है जिसमें संभल मेंशन है। ये जो नाम है संभल, ये मेंशन है। संभल ग्राम, ग्राम भी लिखा हुआ है। एक श्लोक है संभल ग्राम। सब आप ही डिसाइड कीजिएगा क्या कुछ अल्लाह के लिए भी छोड़ दिया जाए, क्योंकि धरती तो एक है और क्लेम इतना गजवाए हिंद, यहाँ से लेके अफ़गान सारा एरिया, और ये क्या एशियाटिक, और ये पता मुझे एक कुछ भी नहीं। तो गवाही तो उन्हीं की होगी जो मंदिरों में बैठे हैं या फिर ऊपर हैं। मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं। और क्लेम सभी का है कि धरती मेरी है, मेरी है, मेरी है, देवी है, हई है, देवता है, सबका अलग अलग क्लेम है कि मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया। और ऊपर से एक नाम हिंदू। इतना बड़ा बड़ा फैसला लोग कर चुके कि कौन पैदा हुआ, कौन पैदा होगा तक का फैसला कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक कि एक देवी भी बैठी हुई है। आवाज़ सुनने में यही सुनाई देता, हम चुपचाप बैठे हैं तो कुछ कर रहे हैं क्या। ये सारे गवाही एक ही आदमी को दे रहे हैं कि है, और उसके बाद हमारे इधर से शुरू होगा, उधर से ख़त्म होगा। ऊपर से ख़त्म करना है इनको और नीचे से शुरू होगा। गवाही मतलब धरती देगी सबसे पहले, फिर आसमान वाले देंगे। जिनको भी आप वो लोग ऊपर समझते, सबके मिलजुला के वही लोग गवाही देंगे। ठीक है, आप बनाते रहेंगे, जब है आइए गए हैं तो अब चाहे ये ज़बरदस्ती कर ले जितने देवी देवता हैं, चाहे प्यार से सल्टा ले, ये इनके ऊपर है और आप लोगों के ऊपर है। क्योंकि लड़ाइयाँ केवल आप में नहीं, इन ऊपर वालों में भी है कि धरती का क्लेम हमने किया। यहाँ तक कि फेस का भी दे रखा, जो खुद नहीं दिखाई देता, जिसको अल्लाह कहते हैं, वो दिखाई नहीं देता और 7वें आसमान पे बैठा है और दूसरे के चेहरे की गारंटी ले रखा है। अब गारंटी सही है जिस हिसाब से ये लोग बता रहे, राइट उठाल पर तिल, दांत टेढ़े, ये तो गवाहियाँ हैं इनकी। एकदम नमूना बना के रख दिया है हमको सबने मिलके। और फिर कल की परवाह ना कल मैं किया हूं ना आज किया हूं, केवल गालियां 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 ही पड़ती हैं।